आज फिर ईद का दिन है, खुशियों का पैगाम है। हर तरफ मुस्कुराहट है, हर दिल में आराम है। दुआओं की महकती सी फिजा चारों तरफ फैल गई। ये दिन अपने रब की रहमत का खूबसूरत पैगाम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज के दिन को खुशियों भरा ईद का दिन, मुस्कुराहटों भरा ईद का दिन अपने चाहने वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ इन हसीन लम्हों को बेहतरीन ज़बरदस्त तरीके से आज के दिन ईद को इंजॉय कर रहे होंगे। नाज़रीन, आज का दिन सेलिब्रेट करेंगे अपने ख़ास मेहमानों के साथ, सेलिब्रिटीज़ के साथ, ख़ास पॉलिटिशियंस भी साथ होंगे, समाजी शख्सियात भी साथ होंगी और बहुत इंटरेस्टिंग पहलू पे मस्ती भरी बातें होंगी। बहुत इंटरटेनमेंट आपको देखने को मिलेगी, हमें एंजॉय करने को मिलेगा। मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ जुड़े रहें और मैं आपके साथ जुड़े रहूँ आज के इस जी टी वी ईद स्पेशल विद ज़ैद अख्तर शो में। नाज़रीन, खूबसूरत बात यह भी है कि आज के जो मेहमान शख्सियत हैं उसको मिलवाना और उनसे दिखाना मैं चाहूँगा अपनी टीम से। बट उससे पहले बात यह है कि आज ईद का दिन है। सब लोग नमाज के बाद अपने घर में बहुत मीठी मीठी और प्यारी प्यारी सी डिशेस खा रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ। और हमारे जी टी वी ईद स्पेशल विद ज़ैद अख्तर शो में भी बहुत ज़बरदस्त सजावट हुई हुई है, बहुत प्यारी सी चीज़ें आप सेट पे मुलाहिज़ा कर रहे हैं और आप अपने मेज़बान ज़ैद अख्तर को आज खिदमत का मौका दे रहे हैं कि आज हम लोग ईद के दिन बहुत सारी सेलिब्रेशन मिलकर एक दूसरे के साथ करें। बहुत प्यारी सी गुफ्तगू मेरा और आपका साथ सिलसिला जारी व सारी रहेगा। मैं चाहता हूँ कि एक मज़ीद इंटरेस्टिंग पहलू जो कि हमारे गेस्ट को वेलकम करने का है, तो उस जानिब बढ़ते हैं और आइए आप देखें और आप जानें कि आज ईद स्पेशल को मज़ीद स्पेशल करने के लिए जो सेलिब्रिटीज़ आज हमारे साथ हैं, कि आज हमारे जो पहले मेहमान हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के सिंध के कोऑर्डिनेटर हैं और PML नून के कराची के सदर हैं। ज़बरदस्त नौजवान पर्सनैलिटी हैं। आइए वेलकम करते हैं भरपूर तालियों के साथ फहाद शफीक साहब को। अस्सलाम वालेकुम फहाद भाई, ईद मुबारक। खैर मुबारक, कैसे हैं आप? माशाल्लाह, आज आपको देख के लग रहा है कि ईद वाकई में आप भी मना रहे हैं। हम जैसे नौजवानों की तरह आप भी नौजवान दिख रहे हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। वेलकम, माशाल्लाह, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आइए दोस्तों, एक और मेहमान को वेलकम करते हैं। आज GTV ईद स्पेशल में एक और ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, लेजेंड है बिज़नेस इंडस्ट्री में और ख़ास तौर पे अगर मैं तारुफ़ करवाना चाहूँ उनका, डायरेक्टर हैं बिग बाय सुपर स्टोर के और इसके साथ FPCCI के कन्वीनियर भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हम वेलकम करने लगे हैं जनाब साजिद मुगल साहब को। अस्सलाम वालेकुम। साजिद भाई, क्या हाल है? ईद मुबारक, कैसे हैं? खैरियत से? बहुत बहुत मुबारकबाद। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब मैं बुलाने जा रहा हूँ एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी। उनकी शख्सियत के बारे में अगर मैं बताता चलूँ, बोल्ड पर्सनैलिटी है और ज़बरदस्त होस्टिंग एंड एंटरटेनमेंट में एक बड़ा अहम नाम रखती हैं और आज GTV ईद स्पेशल विद ज़ैद अख्तर को और स्पेशल करने के लिए आई हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगा द सुपरस्टार मथीरा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मथीरा, क्या कैसी हाल है? हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया तशरीफ अल्हम्दुलिल्लाह, लाने के लिए। good। नाज़रीन, इस खूबसूरत ईद नशरियात का आगाज़ हमारे मेहमानों के साथ बाकायदा हो चुका है और इस खूबसूरत ईद प्रोग्राम को मज़ीद खूबसूरत कर रहे हैं हमारे साथ ब्रांड पार्टनर, जिनका मैं तारुफ़ और उनका जिनके बारे में मैं बताना ज़रूर चाहूँगा। आज के शो को मज़ीद खूबसूरत कर रहे हैं हमारे शो स्पॉन्सर हैं किंग बिल्डर्स एंड डेवलपर, किंग ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर, और सपोर्टिव पार्टनर हैं बिग बाय सुपर स्टोर, और हमारे जो बेकर्स पार्टनर हैं जिनकी ज़बरदस्त आज बेकरी ने आज इस खूबसूरत ईद स्पेशल को मज़ीद स्पेशल किया हुआ है, वो है अहबाब स्वीट्स, अहबाब बेकर्स। गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं हमारे वीज़ा एक्सप्रेस, वॉकीज़, ऑनेस्ट, वाटर वर्ल्ड इंटरनेशनल, टोटल नेटवर्क सोल्यूशन, RBC इंजीनियरिंग, पोलानी टेक्सटाइल, तुफैल थारा, हाकिम सन्स फिल्म्स। और दोस्तों, इसके साथ बताना मैं चाहता हूँ आज की सेलिब्रिटीज़, आज के मेहमान, आज के पॉलिटिशियन एक ज़बरदस्त अहम
अपना काम नुमाया तौर पे अंजाम देंगे, क्योंकि आज के जो सेगमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। मतीर हमारे साथ हैं, फ़ाज शफीक साहब हमारे साथ हैं, साजिद मुगल साहब हमारे साथ हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यादें आइए ताज़ा करते हैं और ईद की खुशियों को दुबाला करते हैं और ईद की मेमोरीज़ को ताज़ा करते हैं। मथीरा, ईद मुबारक। ईद किधर? खैर मुबारक। मतलब ये ईद तो सारी इसी तरह ईदी शुरू आपके होती लिए है ना? ये सारे तोहफे आपके लिए हैं। नहीं, मुझे लिफाफा वो चाहे जिसमें कायदे आज़म हो। मैंने आपके आने से पहले फहद भाई और साजिद भाई से पता कर लिया था, ये दोनों एनवलप बना के लाए हम दोनों के लिए। ओह वाओ, रियली? जी जी, रियली। मोटे वाले या 10 रुपए वाले? लोग बोलते हैं ना ईदी तो ईदी होती है। कायदे आज़म तो 10 रुपए वाले में भी और 5000 वाले में भी है। भाई मोटे वाले होंगे तो छोटे वाले नोट होंगे, और अगर पतले वाले होंगे तो बड़े वाले नोट होंगे। आपको कितने नोट मिले या आपने कितने नोट दिए? मैं तो अभी बस आगाज करा है मैंने, और अब जमा करना स्टार्ट करना है मैंने आपके साथ। वाह 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 वाह, मुझे लग रहा था कि तुम बकरा बने होगे इस ईद तुम ज़िबा। नहीं नहीं, अब वो मैंने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर लिया। ट्रेंड चेंज कर लिया, वाह, वेरी नाइस। मतीरा, ईद मेमोरीज बहुत ज़्यादा जुड़े रहती हैं हाँ, आपके साथ। सबसे पहले ये बताएं कि हर इंसान के साथ दोस्तों एक यादें जुड़ी होती हैं। सबसे अहम याद कोई ईद मेमोरी जो आपके साथ खास जुड़ी हो? आई थिंक मैं ये बोलती हूँ कि जब आप बच्चे होते हो, आपको पैसे इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं होता। आप बस अपने ईद के कपड़े बराबर में रखते हो, पूरी रात उनको देखते रहते हो। पता नहीं क्यों ये पागलपन था। आई एम श्योर आपने किया था ये कि अपने कपड़े लगाकर बस देखते रहो कि सुबह कब हो कि मैं पहन लूँ। तो आई बिलीव ये वाली जो ईद की मेमोरीज होती है जो आजकल के बच्चे नहीं करते हैं। मतलब या मैं एक बेवकूफ थी, आई डोंट नॉट नो। हाँ गाइस, ऐसे नहीं लोग बोले हमने तो ये नहीं। आपने किया अपने बचपन में? बचपन में सबकी यादें यही होती है। हमें ईदी जमा करते थे, ईदी जमा करके फिर उसके बाद वो साइकिल लेके आना, चलाना, फिर वो कोल्ड ड्रिंक लाना, ये सबकी यादें हैं। बचपन में सबकी यही यादें हैं। मतीरा बचपन में जो है फात भाई, हाँ, ड्रेसेस लेके बैठती थी, चांद रात को घूमना फिरता नहीं करती थी, ये वेट करती थी कि कब सुबह होगी और कब मैं इसको वेयर करूंगी। हाँ, ये एक होता था, मतलब ड्रेसेस की भूखी थी, अब पैसों की भूखी हो गई। क्या बात है। अभी इंशाल्लाह आज ईद स्पेशल GTV पे के साथ आप जैद अख्तर के साथ कर रही हैं, तो यकीनन कुछ ना कुछ मैं समझता हूँ कि आज जबरदस्त कुछ भूखी हूँ तो आई हूँ। जबरदस्त चीजें जाएंगी आज मतीरा के साथ ईद के दिन में। फात भाई सब लेकर जाऊंगी, सब। वो वीजा एक्सप्रेस भी लेकर जाऊंगी। बिल्कुल भाई, टीम से गुजारिश है एक ट्रक लॉट करवा दिया जाए, सारा ट्रक में जाएगा सामान इनके साथ। फात भाई, आपके साथ ऐसी कौन सी ईद की मेमोरी है जो आज तक आप भूले नहीं हो? देखिए, सबसे पहले जैसे आपने भी बात की ईदी की, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ईदी मैं जमा करूंगा, आप सब में छोटा मैं ही हूँ। डेफिनेटली तो बड़े छोटों को ईदी देते हैं, तो मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा खुश हो रहा था। आपने अभी तक मेरा ID कार्ड चेक नहीं करा लगता। मैं विन कर जाऊंगा। ये बताइए, ये कैसे, मतलब कितने साल के हैं आप? मेरी एज टोटल 36। ओके, यस। और आपको लगता है हम सब यहाँ 36 से ऊपर है? अब है, हाँ, मुझे ऐसा लगता है जैद ने तो वाह, जैद ने तो इनको तो ईद चांद रात, नहीं कल चाहिए। चांद रात को मैंने देखा था ये हेयर सैलून पे थे, तो कलर वगैरह लगवा रहे थे। मुझे तो ये लगता है कि मेरी प्लानिंग चल रही है अभी तक। साजिद भाई, आपके साथ कौन सी ऐसी ईद की यादें हैं जो अभी तक ताज़ा हर साल होती हैं कि वो यार वो कोई मेमोरी टाइम था हमारा? नहीं, मेरी यादें तो अब ये है कि अब मैं यही सोचता हूँ कि शायद मुझे भी कोई ईदी दे। तो अब वो हमारे पास नहीं, अब हमें ही देनी पड़ती हैं सबको ईदियाँ, घर वालों को भी और बाहर भी, दोस्तारों में भी, क्योंकि वो आपको पता है ना, जो बड़ा हो जाता है वो फंस जाता है फिर। तो आपकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट ईदी कितनी थी? देखिए, मुझे याद है जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज इन नहीं, अभी भी छोटा है। आप तो अपनी अम्मी की पेट से बात कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड से हम बात कर रहे हैं। मैं बेसिकली अभी ये पैदा नहीं हुए, ये पैदा बार होंगे। फात भाई आप बता रहे थे छोटा हूं, कब बड़े होंगे आप? उस वक्त मेरा बचपना था, अभी मेरी नौजवानी है। तो डेफिनेटली मुझे आई रिमेम्बर कि व्हेन आई वाज इन 9th ग्रेड, तो मैंने तकरीबन कोई 50,000 रुपये ईदी जमा की थी और मैं बहुत खुश था। मतीरा, सेगमेंट्स मैं चाहता हूं कि ईद का खुशी वाला माहौल है, खुशियां बिखेरी हुई हैं, बरकतें बढ़ रही हैं ईद के दिन, तो कोई सेगमेंट भी हम अब स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मेहनत पे और थोड़ा काम पे लगा दूं आप तीनों लोगों को। तो एक सेगमेंट ये है कि भाई कौन सा काम करवा रहे हैं, शर्म करो, जरूरी है, शर्म करो तुम। काम मैं यहाँ चली जाऊँ, मुझे लैपटॉप मिलेगा, मैं तुम्हारी नहीं आ रही, मैं बाहर आ रही हूँ, मजाक। पार्टी चेंज करिए मतीरा, ये सारी चीजें मुझे ही ट्रक में भेजनी है, भूलिएगा मत आप। भाई बात ये है कि कौन सा सेलिब्रिटी किस प्रोफेशन में सूट होता है, ठीक है ना? आप तो सेलिब्रिटी हैं, बट हमारे दो स्टार्ट और भी हैं, साजिद भाई भी हैं और फात भाई भी हैं। नहीं, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा
बल्कि क्योंकि हमारी बड़ी ज़बरदस्त डॉक्टर पर्सनैलिटी हैं तो फाद भाई से पूछते हैं, चैलेंज ये है कौन सा सेलिब्रिटी किस प्रोफेशन में सूट करता है। ठीक है, मैं आपको बस एक नाम बताऊंगा, आपने उस नाम के साथ उस सेलिब्रिटी को जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ नाराजगियां कराएंगे लोगों से। नहीं लोग खुश होंगे। अभी जो मैं पूछने वाला हूं आप ऐसे प्रोफेशन नहीं जोड़े ना, ऐसे ना वो बोले झाड़ू वाले ये वाले ने। नहीं झाड़ू वाले नहीं, वो अपर ग्रेड, नाराजगी क्यों होगी, लोग बोलेंगे यार क्या बात, बहुत अपर ग्रेड पे हम बात करने वाले हैं। ऊपर चलें। ऊपर। हाँ ऊपर, अच्छे लेवल पे पढ़े इतने लिखे भी ऊपर नहीं, थोड़े नीचे आ जाओ, दुनिया से ऊपर आते हैं, नीचे भी आते हैं। डॉक्टर, देखिए डॉक्टर का डेफिनेटली जो प्रोफेशन होता है वो लोगों का इलाज करना होता है, या आप बोलें तो मैं मैं किसी सेलिब्रिटी के साथ जोड़ना चाह रहा हूँ कि ये प्रोफेशन किस सेलिब्रिटी को आपको देखने के बाद लगता है कि ये होना चाहिए था। देखिए कि हमारे एक मरहूम आमिर लियाकत थे, उनके साथ डॉक्टर बहुत अच्छा लगता था, बट ही वाज आल्सो पीएचडी डॉक्टर एंड आई एम आल्सो पीएचडी डॉक्टर। तो और बहुत सारे हैं, तो हुमायूं सईद मुझे डॉक्टर के उसमें ज़्यादा अच्छे गेटअप में अच्छे लगते हैं। मतीरा टीचर, टीचर मिशी खान, ओहो क्या बात है। वो वाली है जो मारेगी साहिब और भाई, अब आपके मुर्गा क्या खा भी रहा हूँ, बनाएगी। आपको देख के भी लगता है हमें। पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, वो तो साजिद भाई को कर दें आप। वो अदनान साहिब भाई को अदाकारी में लाना पड़ेगा हमें। अदनान अदनान, पॉलिटिशियन, फहद शफीक। क्या बात है। शेफ, शेफ, खाना कौन अच्छा बनाता है, किसके हाथ में जायका लगता है, आई थिंक समीना पीरज़ादा। क्या बात है। साहिब भाई पायलट, पायलट, उड़ाता है या उड़ता है कोई भी। वो सबसे अच्छा तो आप हमारे चाहेंगी तो उड़ा देंगी, नहीं चाहेंगी तो नहीं नहीं नहीं, बताए बताए। वो हमारे मरहूम मुइन अख्तर साहब, उनके अच्छा लगता था पायलट। ओके। बिजनेसमैन, देखिए देयर आर टू कैटेगरीज कि आप बिजनेसमैन अगर देखें तो मेरे हिसाब से वसीम बदामी, ही इज बिजनेसमैन आल्सो। वो तो है भी बिजनेसमैन, ही इज गॉट हिज ओन लाइन। एवरीवन इज डूइंग बिजनेस। बिल्कुल। मतीरा लॉयर, झूठ कौन बोलता है। सारे सच्चे हैं, बहुत ईमानदार पर्सनैलिटीज है हमारी। लॉयर, कौन, आप बताइए, ये सवाल मेरे ऊपर नहीं, सबका होना चाहिए। अच्छा चले साहिब भाई, आप बताएं। लॉयर, वकील, वकील हुमायूं सईद। हमारे सही। 2 वोट आ गए हुमायूं भैया आपके। आप बताएं वकील कौन होना चाहिए। फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा। एक्टर है, इन्होंने मूवी देखी है उनकी। हाँ अच्छा उन्होंने गेटअप किया था। ओके, आई थिंक वकील शोएब मलिक को होना चाहिए। वो एक्टर तो नहीं है लेकिन क्रिकेटर है, उसको होना चाहिए लॉयर। बहुत अच्छे इंसाफ करेंगे वो। हाँ दो कर के रहे हैं बाद- ना। क्या बात है। क्रिकेटर मतीरा, क्रिकेटर आई थिंक फहद मुस्तफा। फैशन डिजाइनर, मतीरा। ओह क्या बात है। चले एक वोट, दर्जी बना दिया एक वोट आ इन्होंने गया मेरी, मैंने किसी का भाड़ा नहीं सिलाया, नहीं दर्जी बना दिया। साहिब भाई कॉमेडियन, कॉमेडियन मुइन अख्तर। क्या बात है। क्या बात। अच्छा फाद भाई सुपर हीरो, जैद अख्तर। ओह वाह, हो वैसे बात तो सही है। ईदी डन, ये तो बिक गया, मतलब एक मिलेगी लाख में बिक गया। मिलेगी सुपरस्टार को ईदी मिलेगी। दोस्तों क्योंकि फाद भाई ने जाना भी है, उनको बहुत सारी आज मसरूफियात हैं ईद के दिन में, तो मैं चाहता हूँ कि फाद भाई से हम लेते हैं इजाज़त। फाद भाई आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग गुफ्तगू होगी और ज़बरदस्त अमेजिंग सेगमेंट्स। तो मैं चाहता हूँ जुड़े रहे आप हमारे साथ। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। तो वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर ईद की बहुत सारी खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग फिर से हमारे प्रोग्राम को और इस सेगमेंट को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। तो मतीरा नेक्स्ट सेगमेंट के लिए साजिद भाई आप भी रेडी हो जाएं, मतीरा हाँ जी। आप भी रेडी हो जाएं, क्योंकि हमारे साथ 3 थे, अब मेरे साथ 2 प्लेयर्स हैं और वाह। मैं आज ईद के 2 प्लेयर्स के साथ खेलूंगा और मैं देखूंगा कौन कितना अच्छा खेलता है। ओके, आप खेलने में कितनी एक्सपर्ट हैं? आई थिंक खेल लूंगी। हाँ, ये आप हार जाएंगे ना, बस हो गया। ये पाकिस्तान में ये गेम होता आप है। अपनी दहशत देख रही हैं, दहशत। अभी बंदे ने सामने वाले ने पहले से कह दिया कि मैं हार गया। नहीं नहीं, ये तो एक है यही तो talent है पाकिस्तान, भाई माशाल्लाह मतीरा का। ये वाला खेल के नहीं मिलता आपको। क्या बात है। नहीं साहिद भाई आपने भरपूर जो है ना मुकाबला करना है और मुझे आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, आपसे तो है ही है तो दोस्तों आइए हम अपने थर्ड सेगमेंट की तरफ चलते हैं और इस
सेगमेंट में क्या होगा, एक मैं बाउल दूंगा आप लोगों को, उसमें होंगी थोड़ी सी चिट्स, चिट्ठियाँ। और इस चिट्स में जो भी आएगा उस चीज़ को बस थोड़ा सा फनी होगा कि आज खुशियों का दिन है और हमने फन बिखेरना है। हाँ। तो उस टास्क को आप दोनों ने पूरा करना है। आपके लिए ऑप्शन ए ही है और आपके लिए ऑप्शन ए और बी भी है। अच्छा, ये आज स्पेशल उर्दू है या उर्दू में लिखा है या इंग्लिश? आपको ये तो खोलने के बाद खोलना ही, पड़ेगा। ओपन करने के बाद ही पता लगेगी। तो हमें मतीरा खोलने के बाद पता चलेगा अंदर इंग्लिश है या उर्दू। हमारे ईद शो स्पेशल जीटीवी की पहली ईदी ये है ये। मिलेगी इसके बाद भी। ओके। एक फिल्मी स्टाइल में ईद मुबारक बोले। क्या बात है, देखिए कितना आसान टास्क। ईद मुबारक तुम्हें, डुजुम डुजुम डुजुम, यही होता है ना। क्या बात है, मतलब मैं बस समझता हूँ इससे ज्यादा नहीं हो सकता था। कैमरा यहाँ है और क्या कर सकते इससे हैं। सस्ते में एक्टर नहीं मिल सकता था। म्यूजिक भी दे रहा है, 50 एक्टिंग भी कर रहा है, है, एक्टिंग भी कर रहा है, म्यूजिक भी कर रहा है और डायरेक्शन भी। ये क्या बात है भाई। अब मैं बढ़ रहा हूँ साजिद भाई की तरफ। साजिद भाई, अल्लाह ये खैर आपके करे लिए भाई। पहला ईद का तोहफा। मस्त ओल्ड मूवीज डेलिकेट बिलो ओल्ड मूवी की ओल्ड मूवी मिल गई आपको। क्या है टास्क, क्या है पूरा, क्या है टास्क? ओल्ड मूवी की डायलॉग कोई बोलना है ऐसा। ओल्ड मूवी का डायलॉग। साहिद भाई आप तो मुझे लगता है कि शोले का डायलॉग बोल दे ना। हाँ हाँ। शोले का नहीं, आप मुझे लगता है मौला झटका भी बेहतरीन कर नहीं नहीं, गब्बर गब्बर वाला सही। गब्बर का चले। हाँ चले चले चले। कितने आदमी थे ये इसको देख कर क्यों बोला आपने? Why did you see? You see? बोला तुम्हें अब तुम बताओ ये मतीरा, कितने थे? ये मतीरा आपसे कितने था। थे? कितने थे कितने थे? मैं ही तो इशारा कर रहे थे, लेकिन ये- वो ये- इशारा नहीं, कर नहीं, रहे थे। टीम 1 हाँ? कितने आदमी? कितने आदमी थे अभी तक तो सेट पे एक ही है हमारे साथ मर्द मुजाहिद, जो हमारे साथ और भी है ये हाँ, हमारे साथ बहुत पूरी सारे टीम। ये क्या है? ईद स्पेशल की बड़ी जबरदस्त टीम है। तो मतीरा, अब ये सेकंड टास्क आपका। अल्लाह अल्लाह। होस्ट को एक फनी कॉम्प्लीमेंट दे। आपके माथे पर जो लकीर है उस पर हम कुछ लिख सकते हैं? इजाजत है। दूर से क्या लिखा? नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। मैंने लिखा तुम्हारा ना। मेरा नाम? क्या बात है भाई, मतलब मेरा नाम इतना पसंद है मतीरा को कि यार, इसका उन्होंने मेरे एक- माथे पे लिख डाला। अच्छी बात है ना, पर इसको मैं ये बोलूंगी, दिस मैन, ये जिस तरीके से मैं तुम्हारे बारे में सुनती भी आ रही हूँ और मैंने देखा भी है, बट एक छोटे से एक शो से कहाँ ये बच्चा ले गया अल्हम्दुलिल्लाह। अकेले। अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई गॉट टू से माथे पर विनर है। क्या बात है भाई, बहुत शुक्रिया। ये मथीरा ने इतनी ज़बरदस्त सेलिब्रिटी हमारी पाकिस्तान के स्टार ने आज मेरी तारीफ करी है और ईद के दिन मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा तोहफा है। Thank you so मथीरा much, का। पैसे ईद बढ़ा में मैं ले देना। ही लूंगा। मथीरा ने- ये बोला था तारीफ करोगे तो पैसे बढ़ेंगे। तुम लिख रही हो, हिसाब हो रहा है। तेरा बीदी अच्छी बनती है। हाँ अब तो बनती, अब तो इसकी भी दी मेरी है। साजिद भाई ने फंसा दिया मुझे, लेकिन साजिद भाई को अभी मैं भी फंसाने वाला हूँ। एक दूसरा टास्क साजिद भाई के पास। मैं तो ईदी लेके आया हूँ ना, देखें अच्छा, मेरी तरफ से तो ईदी है सबको। हाँ ये भी है और साथ में कैश एनवेलप भी है, वो भी निकलेंगे अभी। वाह वाह शैम्पी वाह, पैसा दिख रहा है यहाँ। दिख रहा है तो बिक रहा है। चले साजिद भाई, क्या किसी टास्क? मशहूर सेलिब्रेट की हुई मिमिक्री करें। हाँ भाई, मिमिक्री करे किसी मिमिक्री? मशहूर हाँ भाई, की। साजिद भाई मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छे से कुछ पंजाबी टास्क भी कर सकते हैं। हाँ वो उसका करे। अच्छा, आपके पास ऑप्शन बी भी है। हाँ। आप ऑप्शन बी पे भी जा सकते हैं। बी में क्या है? बी में दूसरी आपको स्लिप मिल जाएगी। अच्छा नहीं, दूसरा वैसे टास्क ये इसमें हम वो उसकी सुल्तान राय की मेरे ख्याल से सुल्तान राय हाँ। या मुस्तफ़ा मुस्तफा कुरैशी की। हाँ मुस्तफ़ा कुरैशी, दोनों की कर सकते हैं। मैं तो समझता हूँ जबरदस्त सूट करता है। चलें साहिद भाई, मुस्तफ़ा चलें भाई स्टार्ट हो जाए। उनकी वो मुस्तफ़ा ये कुरैशी की डायलॉग वो- बोलते थे, मैं तेनू छड़ांगा नहीं। नहीं यही बोलते थे ना। नहीं? ਨੂਰੀ ਨੱਥ हाँ। ਨੂਰੀ ਨੱਥ ਨੂਰੀ ਵਾਲਾ ਨੱਥ। ਨੂਰੀ ਨੱਥ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨੂਰੀ ਨੱਥ ਟਕ
टाका बोलते थे, टाका। हाँ वो कुछ वो मुझे वो वाला डायलॉग याद है वो वो डायलॉग मुझे भूल रहा है, एक मुस्तफा उनका बड़ा अच्छा डायलॉग था, जिसे नु मौला ना मारे। तेरा मौला। हाँ 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 वाला डायलॉग था, जिसे नु मौला ना मारे तो वो मर्दा नहीं, मर्दा। वो डायलॉग था। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से वो सुल्तान रंग को बोल देते हैं कि या चेंज कर दो, चलें बी चेंज कर चेंज दो, बी कर दो, साहिद बी कर भाई दो, नहीं होगा मुझसे, साहिद भाई को तो हमने ऑप्शन कोई भी दिया, बताइए मुझसे नहीं होगा। कुछ नसीब ही है शायद साहिद भाई की। दूसरा टास्क भाई, दूसरा टास्क। अगर आप सुपर हीरो होते तो ईद की नाम क्या रखते? ईद के नाम ईद क्या रखते? हाँ। सुपर हीरो होते थे। सुपर हीरो होते तो क्या रखते? मतीरा आप क्या रखती? क्या सुपर हीरो होते तो ईद की नाम क्या रखते? ईद की? ईद का नाम? हाँ, नहीं मैं नहीं। देखना मेरे ख्याल से चाहता नहीं हूँ नहीं, मैं ये थोड़ा मैं- कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बता। अगर आप सुपर हीरो होती हाँ तो ईद का नाम, यार ये तो सवाल सही है, हाँ? लिखा हुआ तो वही है जो बता रहे हैं साजिद ईद का भाई। नाम क्या? क्या रखते हैं? ये मुझे लग रहा है हमारी टीम ने हमारे साथ ट्विस्ट करा है। साजिद भाई पैसा दिखाओ और उड़ कर आओ। भाई ईद का नाम ईद ही रखते हैं, और क्या रखते हैं? ईद ही देखो, ये रखते तो हैं। बहुत आसान सी हाँ, बात है, बहुत बिल्कुल आसान ऐसा की बात है, ईद ही रखते बिल्कुल ऐसा ही है। आई बिलीव अगर आप सुपर हीरो होते और आपके पास एक सुपर पावर होती तो वो क्या आप करते, बताएं। सुपर पावर मेरे पास अगर होता हाँ वो कौन सी होती? तो वो फिर मैं चाहता कि जितने बेघर हैं उन सबको घर दिला देता। वाह 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 वाह, नहीं देखा? नहीं, वो वाली ताकत नहीं, पैसों वाली नहीं, फिर। इनविजिबल होना, उड़ना, वो जल्दी जल्दी फ्लैश की तरह। तो आप कौन से सुपर हीरो होते? फिर सुपरमैन ही होते फिर तो। और चड्डी ख्वाहिश ऊपर होती है पहनकर उड़ उड़ते। वो भी रेड वाली। सुपरमैन बनने से तो बड़े फायदे होते हैं ना, फिर देखे क्या क्या फायदा बहुत बताएं? फायदे होते हैं, देखा नहीं बस आपने? बच्ची बन जाती है। हीरोइन को उठा के भी उड़ता है सब। भाभी आप सुन रहे हैं? हीरो हमारे हीरोइन पे है डायरेक्ट। आप सुन रहे हैं इनकी बातें? तुम बताओ तुम क्या करते हैं? देखें अगर मैं सुपर हीरो होता तो सबसे पहले मैं अपने आप को रियल हीरो बनाता, ओके। क्योंकि कुछ लोग इमेजिनेशन करते हैं और कुछ लोग हकीकत पसंद होते हैं। तो तो तुम मैं हकीकत क्या पसंद करते हैं? होता। मैं सुपर हीरो होता तो मैं सबसे पहले कोई अपने लिए पाकिस्तान में सिलेक्टेड लोगों के पास रॉयल राइज है, हाँ। तो मैं एक रॉयल राइज रहता अपने लिए। अबे मैंने बोला सुपर हीरो, करते ये क्या? तो सब वो बन गए, वो क्या होते हैं? हाँ तो सुपर हीरो पैसा प्रिंटिंग करने वाली तो मशीन, भाई ये मैं नहीं अपनी बोला। रोज राइज से निकलता फुल एक्शन के साथ, मेरे साथ मेरे प्रोटोकॉल के लोग होते हैं। एक मैं कोई इंसान को और क्या चाहिए? ओके आप पाकिस्तान में रहती हैं तो आपको सिर्फ अच्छे से शशके ही तो चाहिए होते हैं लोगों के लिए। ओके। चलें। किसी को इनविजिबल नहीं होना, किसी को कुछ नहीं करना, बस। अच्छा चलें, ये हाँ। लास्ट आपका राउंड, आखिरी उसके पर्ची। बाद हाँ हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अपनी फेवरेट ईद डिश को डिस्क्राइब करिए। सुबह मिलती है। चलें उस डिश को डिस्क्राइब कर तो लें कर तो जो रही हो। डिश आप खुद बनाती हैं। वो भी मैं बनाती हूँ, लेकिन वो जो सुबह मुझे मिलती है, खत्म तो होने दो। कैची, ये कैची लेकर बैठा हुआ है। सुबह मिलती है, छोटी होती है और मीठी होती है। वो छोटी क्या होती है? है और मीठी होती है। सुनिए, छोटी होती है और मीठी होती है, उसको हाँ। कहते हैं हम मिठाई। नहीं नहीं, गीली भी होती है, चम्मच होती भी डाल सकते हैं और मुंह से भी लगा सकते हैं, अच्छा मुंह से लगा सकते हैं या मुंह से खा सकते हैं? सिर्फ पी सकते हैं। पी सकते हैं। भाई मीठी ईद में तो आपको पता है सबके यहाँ सेवइयाँ ही मिलती हैं। शीर खुरमा। शीर खुरमा बिल्कुल बिल्कुल, वाह 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 वाह। वाह, चलें भाई हर घर में। तो शीर खुरमा अच्छा बना लेती हैं। हाँ, आई डोंट नो। वो बस यूं करती हूँ और वो लोग बोलते हैं तुमने अच्छा बना लिया। चलें भाई, अब मैं एक और सेगमेंट करना चाहूँगा। हमारे आज मेहमान मौजूद हैं साजिद मुगल भाई। साजिद मुगल भाई क्योंकि बिजनेस इंडस्ट्री में बड़ा ज़बरदस्त आपका तारुफ है, FPCCI के कन्वीनर भी हैं और बिग बाय के सुपर स्टोर के डायरेक्टर भी हैं। तो ये बताएं कि ज़िंदगी में कोई ऐसा सीक्रेट जो आज तक आपने किसी को ना बताया? जब नहीं बताया तो यार क्यों बताएंगे? तो ये तो बताओ। बात है, ये तो आज बड़ी ईद बात का की मौका बात है ना। वो बोले मैं नहीं DTV बताऊंगा। स्पेशल विद ज़ैर अख्तर के साथ मौजूद हैं, तो कुछ ना कुछ तो जानेंगे हम। ऐसा कुछ ऐसा है नहीं कुछ मेरे ख्याल से जो ना बताया हो, क्योंकि मेरे ख्याल से जो भी सेलिब्रेशन होती है या कोई
अच्छी चीज़ होती है तो उसको शेयर करने में मज़ा आता है, बताने में मज़ा आता है। ऐसा तो मुझे याद नहीं पड़ता कि ऐसा किसी ऐसी चीज़ ना बताई हो। खैर मुझे एक सवाल है खैर, आप दोनों से। प्यार तो आप दोनों को ही हुआ होगा, एक दूसरे से नहीं, अलग अलग लोगों से। यार, ये ठीक क्या है? होता है? हाँ, इश्क तो हुआ होगा ना किसी के। बिल्कुल अच्छा, वो जिसके बारे में कहा जाता है इश्क और मुश्क छुपाए छुपाए नहीं जाता। हाँ हाँ हाँ। तो पहली ईदी क्या भेजी थी आपने उनको? आपने भी साहिद बताया। भाई बताएं, साहिद भाई आप बताएं, आप ज्यादा सीनियर हैं। हाँ हाँ बताएं ना। पहली ईदी मैंने मतलब अपने एक वो होता है ना हर किसी का कि उसका एक लेबर होता है, यानी कि एक उसका स्टैंडर्ड होता है, उसके मुताबिक बेचनी पड़ती है। मतलब आप तो उसमें थोड़े मैंने- टाइम पहले जो उसमें मैंने- स्टैंडर्ड था वो हाँ, क्या था साहिद वो भाई? मैंने जो है आजकल के दौर में वो- लोग अच्छे आईफोन वो मैंने न्यू एडिशन उसमें भेज वो लेते हैं। मैंने उसमें मतलब कुछ सोने की चीज़ थी, कपड़े थे, कुछ चीज़ें Okay. थी, तो वो भेजी पहली ईदी। वो ओके दैट्स वेरी नाइस। मतलब लड़का- भाभी कोई भेजी थी ना? भाभी कोई भेजी। ओह हाँ, प्लेइंग सेफ। आप बताओ। मतलब लड़का अमीर तरीन था कि उसने गोल्ड वोल्ड की चीज भेज दी। अच्छी बात है ना। तुमने क्या भेजा? यार मैंने जिंदगी में मोहब्बत नहीं की। थूक लगा कर खत भेजा मैंने। ये लो पहली ईदी, यही ना? मतीरा आप ये बताएं कि आपके जिंदगी में कोई ऐसा सीक्रेट जो आज मेरे शो में मुझे पता लग सके। सीक्रेट? मैं बहुत बड़ी राजदार हूँ, मैं राज बताती नहीं हूँ। और अपने तो मर कर नहीं बताओ। हाँ। मैं तो चाहता हूँ आज खुशी का मौका है, कोई ये ये क्या बात है? खुशी का मौका है, कोई राज बताओ। राज बताएं थोड़ा। राज बताओ। कोई तुम special? अपना एक राज बताओ। मेरा सीक्रेट ये है कि मतीरा मैं दोस्तों का दोस्त हूँ, यारों का यार हूँ। हाँ, आसिफ जरदारी हैं आप? भाई एक और हाँ। सेगमेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ जी, साहिद भाई। बताएं। तो आप लोग हो जाएं रेडी, और दोस्तों आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ। एक और ज़बरदस्त सेगमेंट है। सेगमेंट ये है कि बूझो तो जाने, ठीक है? मूचो। नहीं, बूझो बूझो तो- बूझो बूझो तो बूझो ओके। तो जाने। एक मैं आपको सवाल करूँगा, उसका आपको आंसर खुद ही एक अल्फाज में मिल जाएगा। बहुत आसान है, अच्छा ओके बहुत आसान है, बचपन से करते हुए आ रहे हैं, अच्छा ओके। ठीक है? चलिए साहिद भाई आपसे शुरू करते हैं। आप ज़्यादा सीनियर है ना, इसलिए बार बार साहिद भाई से- ये तुम सीनियर मैं फाद रिस्पेक्ट, भाई चले गए, ये शुरू हो गए। मुझे वसूली करनी है। हाँ। आज कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी पीती है, पानी पीकर मर जाती है? प्यास। बूझो तो जाने। पूछो तो जाने। नहीं, आपका सवाल गलत है। पानी है? पीती है और पानी पी के मर जाती है। प्यास ऐसी मरती कौन सी नहीं चीज़ है जो पानी पीती है पर मर जाती है? पीती मर वो जो मुंह के करीब भी करते हैं, के करीब करते हैं, है ना? वही नहीं? पानी पीती हम है मुंह के और करीब करते हैं फिर मर जाती है। आ, ऐसी क्या चीज़ है कि मुंह के करीब करीब नहीं और नहीं, मर मुंह जाती है? के करीब नहीं। हाँ। वो उसको घिसना होता है। तो घिसना भी होता है। घिसते हैं। घिसने से मर जाती है। घिसने से शुरू होती है, फिर पानी से मर जाती है। हाँ, बहुत ऐसी करीब कौन- करीब पहुंचा दिया इन्होंने। अच्छा हाँ, बहुत करीब करीब पहुंचा। पानी पीती है और मर जाती है। नहीं, नहीं, इन्होंने पानी पहले नहीं पीती। पूरी डेफिनेशन पानी फिर से मैं बताया। पीती हूँ। मतीरा ने बताया पहले घिसी जाती है, अच्छा उसके बाद आप मुंह भी लगाती हैं उसको। नहीं नहीं, मैं नहीं लगाती, मैंने देखा है लोग मुंह के करीब रखते हाँ, मुंह के करीब रखते हैं और हाँ। फुल मतलब जब उफ, पुरानी मजाक। मूवीज थी ना उस टाइम तो फुल एक्शन चलता था, मुंह के करीब लाके यूं किया जाता था उसको। माचिस पीती है और जल जाती है। चलें करीब करीब पहुंच गए, चलें मैं बता दूं आगे। और ये दिलचस्प गुफ्तगू और मस्ती भरी हंसी हमारे मेहमान GTV ईद स्पेशल में जारी रखेंगे। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है। मैं चाहता हूँ एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं। मतीरा हमारे साथ हैं, साजिद भाई हमारे साथ हैं। मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको GTV ईद स्पेशल विद ज़ैद अख्तर के साथ। दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं, मतीरा हमारे साथ मौजूद हैं, साजिद मुगल साहब। मैं चाहूँगा एक और सेगमेंट और इंटरेस्टिंग पहलू पे सिलसिला जारी रखते हैं। और अब जो सेगमेंट है मतीरा साजिद भाई, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है हमारी Okay. ऑडियंस के लिए भी और स्पेशली मेरे लिए भी। गेस्ट को 10 सेकंड तक नॉन स्टॉप किसी टॉपिक पर बोलना है। अब जो मैं वर्ड दूंगा आपको Okay. 10 सेकंड तक
बहुत आसान है, बहुत मतलब ये आपके लिए तो कोई मसला ही कोई नहीं है, और आप तो अभी तक मुझे लग रहा है एक्सपर्ट हो ही चुके हैं। मथीरा, पहला आपका टास्क, ईदी। ईदी अच्छी बात है, ईदी मुझे दो तो आपको और ईदी मिलेगी, लेकिन ईदी मेरी तरफ ही आनी चाहिए, वरना आपको ईदी नहीं मिलेगी। ईदी के लिए मैं इधर बैठी हुई हूँ, और ईदी तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, और ईदी आप भी मुझे देंगे, और आप लोग भी मुझे ईदी भेज सकते हैं, जैज़ कैश, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन ईदी देना बहुत कंप्लीट इसी ईदी वाले सेंटेंस में 50 दफा ईदी का तस्करा कर लिया गया है 10 सेकंड के अंदर। तुमने बोला ना, देखो कितनी अच्छी जॉब की मैंने। जबरदस्त जबरदस्त। साजिद भाई, बिरयानी। बिरयानी देखिए कराची वालों को बहुत पसंद है बिरयानी। आप कहीं पे भी आप जाएंगे तो बिरयानी तो आपको पता है कि नहीं छोड़ता, तो बिरयानी के खाने के लिए तो हम तो दीवाने हैं। और खास तौर पर अगर अल्लाह वाली बिरयानी, अल्लाह वाली बिरयानी, बिस्मिल्लाह वाली बिरयानी, और ये क्या बात है, 10 सेकंड कंप्लीट हो गए, बेहतरीन। हाँ, आलू चाहिए आपको? आलू वाली बिरयानी ना? आलू वाली बिरयानी चाहिए। शॉपिंग। शॉपिंग, मुझे शॉपिंग अच्छी लगती है, और शॉपिंग में मुझे बहुत सारी गोल्ड शॉपिंग करना अच्छा लगता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप लोग मुझे कुछ देना चाहते हैं तो शॉपिंग करने जाए, गोल्ड शॉपिंग करें, और इसके अलावा और कोई शॉपिंग नहीं करें। क्या बात है। साजिद भाई, सेल्फी। सेल्फी ये तो लेडीज का काम है। सेल्फी तो आपको पता है आजकल जहाँ पे आप जाए, शॉपिंग सेंटर में कहीं पे भी, लेडीज इनका प्रोफेशनल वो है, तो वो फौरन जहाँ पे आप देखेंगे सेल्फी बना रही है। लेडीज प्लीज। क्या अब तुमने सेल्फी ली ना, अब तुमने, मैं बोलूंगी लेडीज, ओनली लेडीज। नहीं, मैं ये आज रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, और मैं आज सेट पे जब हम एंडिंग करेंगे तो हम सेल्फी लेंगे। एक्चुअली अभी अपने फोन से सेल्फी ले। अच्छा सर, चलें साजिद भाई, सेल्फी ले लें। इसी बात पे। आप एक सेल्फी ले, ये एक डेयर मैंने देती हूँ, आप एक सेल्फी ले, और ये सेल्फी आप किसको भेज सकते हैं आपकी कांटेक्ट लिस्ट पे, वो कौन है जिसको आप ये सेल्फी भेज सकते हैं? पूरी फोन बुक पे भेज देंगे। नहीं, एक पर भेज चलेंगे दीजिए। सेल्फी। चलें, ये सेल्फी हो गई आपकी। जबरदस्त। वाह, हम तो बोल रहे थे ये तो व्हाट्सएप नहीं, ये तो स्नैपचैट पे निकले। आपकी विश पूरी करिए। वाह 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 बॉस, क्या बात है। सारे लोग स्नैप वाले हैं भाई। मतीरा, क्रश। क्रश, मैं सबका क्रश हूँ, क्योंकि मैं सबको क्रश करती हूँ, और मुझे गुची क्रश करती हैं सबको? क्रश ही करती हूँ ना। क्या बात है। और क्रश करना अच्छी बात है, और अगर आपने अच्छी नजर नहीं लगाई अपने क्रश पर तो फिर बहुत ही बुरा क्रश हो जाएगा, और क्रश बदलते रहते हैं। क्या बात है। साजिद भाई, वेडिंग सेरेमनी तो आपको पता है कि हर किसी को पसंद है। हम तो चाहते हैं कि बार बार वेडिंग हो सबकी। 2 3 4 तो करनी चाहिए ना, जो इस्लाम में हमारे। 2 3 4 ये वो कौन है? समथिंग लोग, वो कौन है वो जो मुझे लग रहा है मैंने कोई मुश्किल वो तार कौन छेड़ दी है। हम जो है ना मौलाना तारिक साहब के फॉलोवर हैं। तो कितनी शादी आप करना चाहते हैं? अभी इनको फंसाते, रुको जरा। कितनी शादी आप करना चाहते हैं? 3 4 की बात है, और क्या। 3 हुई भी है, एक सामने 2 छुपी भी है। नहीं, एक ही बहुत है। एक ही बात। देखा जी भाभी जी, शरीफ इंसान है, एक हो मगर नेक हो। तो आप बोले जिनके 2 3 है वो शरीफ नहीं होते, वो क्या ज्यादा होते हैं? वो इंतहाई शरीफ होते हैं। वो इंतहाई शरीफ होते वो इंतहाई शरीफ। तुम कितने करोगे? मैं तो बस एक में ही मुकम्मल हूँ। ओह, वाह। अच्छा, मुझे अब आपकी तरफ आ रहा हूँ मैं। आंटीज, यस। आंटी जब आप मुझे मिलो, खुदा के वास्ते मेरे गालों को चुमा नहीं करो, और मेरे हाथ पर वो जो जैसे यू करना बंद करो। आंटियाँ बहुत प्यारी होती है, बहुत क्यूट होती है, लेकिन जब आंटियाँ आकर है ना आपको बोलती है मोटी क्यों हो, तो आंटी प्लीज आप आंटी हो, हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ये नहीं बोलना चाहिए। नहीं, बहुत पसंद करना चाहिए। आंटीज मोतबर भी होती हैं। अरे लेकिन वो चूम लेती है, नहीं चुमा करे यार। नहीं चूमा करें भाई, आंटियां दूर से प्यार करा करें, मत दूर से। चूमना नहीं चाहिए। चूमना नहीं चाहिए। हाँ। चूमना नहीं चाहिए। अच्छा साजिद भाई, एक सेगमेंट है, मैं आपको उस सेगमेंट में 2 सच बताने और 1 झूठ बताना है। ओके। और आप उसका अंदाजा लगाएंगी कि कौन सा सच बता रहे हैं और कौन सा झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, चलें साजिद भाई, 2 सच और 1 झूठ। 1 झूठ। जी। मैं हमेशा बीवी की बात को मानता हूँ जो वो बोलती हैं। ये बात सच है या झूठ है? ये सच है। ये सच है, बिल्कुल सही है। अरे और बोल दोगे तो फिर क्या मजा है। हाँ, ये थोड़ी होता है, मतलब
तुम्हारी वहाँ राइटर की आंखें निकल गई, मेरा सेगमेंट बर्बाद होने वाला है। हाँ और झूठ मैंने आसानी कर दी थी मदिरा के लिए। हाँ चलें। आप पहला ये सच है कि आप अपनी हमारी भाभी की बात बहुत ईमानदारी से मानते हैं। ईमानदारी से। और दूसरा ठीक है। दूसरा ये है कि फैमिली को नंबर 1 रखते हैं। क्या हर ये काम में झूठ है? साथ है। क्या ये झूठ है? और नंबर ठीक है। बहुत अच्छी बात है, और अच्छी बात है। झूठ कुछ बातें छुपाते भी हैं। कुछ बातें छुपाते भी। मतलब कुछ नहीं छुपाते। ये बहुत गहराई में बात बताई, ये गहरी बात है। कुछ ज्यादा ही गहरे हो गए, ऐसी फ्लोटर्स की जरूरत है। जी जज साहब आप क्या कहेंगे कि इन्होंने जो बात बताई है ये सच है या झूठ है? तुमने खुद ही कर दिया इधर बैठकर, सच है झूठ है। मेरी तरफ तो आ नहीं रही थी, मैं आए क्यों ना, मैं अब आप तो नहीं मुकम्मल आए ना, अब आप कुछ करें आई एम नॉट प्लेइंग। भाई देंगे फैमिली नंबर 1 सच है ना ये तो यार। ये तो है। एग्री? मेरे को क्या पता, मैं फैमिली थोड़ी हूँ। मतीरा जज हैं आप, जज हैं, समझे? नहीं, आई थिंक फैमिली सबकी नंबर 1 होती है। अच्छी बात है, अच्छी बात और ये एक अच्छी बात है, अच्छी बात है। फैमिली शुड ऑलवेज बी नंबर 1। जबरदस्त। तो दोस्तों एक और सेगमेंट है, मतीरा के साथ हमारा सिलसिला जारी रहेगा। और साहिद भाई तो ज़बरदस्त, आज मुझे लग रहा है कि बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन तो आज उन्होंने तरोताज़ा कर दिए ईद के पहले दिन में। अच्छा मैं एक डायलॉग दूंगा फेमस और स्टार्ट करूंगा, और जो आप लोग हैं आप दोनों उसको 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। बहुत फेमस डायलॉग। ओके। बचपन से मैं तो बड़ा हो गया और आप बचपन से 55 तक पहुंच गए। क्या है ये, क्या है सब मुझे, मतलब ठीक है चलो डायलॉग बताओ। चले, टोन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। भाई 1 बाय 1 आना है। हाँ चलो। बहुत तेज भाग रही है मदिरा। बोगेम्बो खुश हुआ। खुश हुआ। क्या बातें, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें। खुद ही बोल दो, खुद ही बोलो। चलो शाबाश, खुद ही बोलो, खुद ही बोलो, खुद ही। देखिए ये इसको खुद से पूरा बोल दिया। हाँ। मुझे ज़्यादा जुमला मोहब्बत पूरा है बोल दिया। साजिद भाई से, मुझे ज़्यादा मोहब्बत है साजिद भाई की, जो है ना मैं लिए आसानी पैदा करता रहूंगा। हाँ पिक्चर अभी बाकी है। ओके, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो रहा है, थोड़ा सा मुश्किल लाने पड़ेंगे ये सेगमेंट मुझे ना। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है। माँ नहीं है? माँ है उसके पास? माँ नहीं है। माँ नहीं। माँ, अच्छा। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से प्यार लगता से है। क्या बात है। जिंदगी में 3 चीजों के पीछे कभी नहीं भागना। मिस कॉल्स। जन जर जमीन। जमीन। ये आप एग्री करती हैं क्या? इस डायलॉग को मुकम्मल करने के लिए? क्या? जन जर जमीन, What does that mean? ये बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी। Okay. जमीन तो ये है ना। डायलॉग बताएं। मतलब लग्जरीज के पीछे नहीं भागना। क्या को भागो लग्जरी के पीछे। खुद मिलती है, खुद मिलेगी आपको जब भागोगे। गोल रखना चाहिए। हाँ। दोस्ती का एक उसूल है मैडम के हाँ। वो टूट होती सारे नो, ये मैंने कभी सुना ही नहीं है। दोस्ती का एक उसूल है मैडम हाँ, कि वो टूट जाती है। हाँ शायद कुछ ऐसा ही है, शायद हाँ। कुछ ऐसा ही है। दोस्तों खूबसूरत ईद को मजीद खूबसूरत बनाने में Thank जिन you. ब्रांड्स का, जिन सपोर्टिव पार्टनर्स का, आज के स्पेशल को मजीद स्पेशल करने में जिन सपोर्टिव पार्टनर्स का आज साथ रहा, उन तमाम सपोर्टिव पार्टनर्स का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पे किंग बिल्डर्स, किंग ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, सपोर्टिव पार्टनर हमारे बिग बाय स्टोर्स, बेकर्स पार्टनर्स, अहबाब स्वीट्स, गिफ्टिंग पार्टनर वीज़ा एक्सप्रेस, वॉकीज़, ऑनेस्ट, वाटर वर्ल्ड इंटरनेशनल, टोटल नेटवर्क सोल्यूशन, आरबीसी इंजीनियरिंग, पोलानी टेक्सटाइल, तुफेल थारा और हाकिम सन्स फिल्म्स। और हाकिम सन्स ने एक ज़बरदस्त हमें वेडिंग पैकेज भी भेजा है जो आज मतीरा के साथ जाएगा, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। 85,000 उसकी कॉस्ट है। Wow. और आज उन्होंने ईद स्पेशल में आज स्पेशली आपके साथ भेजा है। मतीरा उसको यूज़ करेंगे। दोस्तों मज़ीद खूबसूरत और इंटरेस्टिंग इंटरटेनमेंट गुफ्तगू जारी सारी रहेगी। फिर से आपसे मुलाकात रहेगी किसी और इसी तरह से खुशी भरे लम्हों में, इंटरेस्टिंग मेहमानों के साथ। और आज ईद की दुनिया
ईद की खुशियाँ अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करें। GTV ईद शो विद ज़ैर अख्तर के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए इस ख्याल और इस इजहार के साथ कि आपने अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।